मैं बस आपसे यही समझना चाहता हूँ कर्नल साहब, ये सवाल बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि आपका एक गोवा क्रॉनिकल में एक बहुत डिटेल में एक लेख भी छपा है, और मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को कम से कम इसको लेकर जो तमाम थ्योरीज चल रही हैं, तो आखिर अमेरिका का आना, और इसके बाद दूसरे चरण में हम बात करेंगे कि आखिर हमने क्या खोया क्या पाया, जिसको लेकर बात कही जा रही, क्या जमीन पर लड़ने के बाद क्या हम डिप्लोमेटिक टेबल पर जो हारने की बात कही जा रही, हालांकि मुझे कतई ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे लगने लगने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सैनिक को कैसा लगता है, एक सैन्य ऑफिसर को कैसा लगता है, एक कूटनीतिक ऑफिसर को कैसा लगता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, थोड़ा सा ट्रम्प का आना और इसके रिपरकशंस थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। सर सर आपके साथ में बहुत साथ रहा, ऐसा लगता है जैसे कि बरसों का साथ रहा है। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि 6 तारीख को मैं टीवी के कैमरे के समक्ष पहली बार प्रस्तुत हुआ, और उस न्यूज रूम में मैंने आपको सामने पाया, और इतना सहज, इतने सुंदर शब्दों से आप जो बोलते थे, मैं सच में अपनी बात कहना भूल जाता था। मैं चाहता था कि ऐसे शब्द कभी मेरी वोकैबुलरी में भी आए और मैं भी इतना बढ़िया बोल सकूं। नहीं सर, ये मैं आपके साथ रह के वहां पर जिन 5-6 दिनों में जो सीखा हूँ वो मुझे मालूम है सर। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप प्लीज। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं एक सैनिक हूँ और मैं साफ साफ बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ सर। तो इसको एक सैनिक की बात मानकर आपको हजम करना पड़ेगा। सर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें कि जिस प्रकार से 22 तारीख को हमारे देश के नागरिकों की, और नागरिक भी उन्होंने चुन चुन कर मारे, धर्म पता करके, और फिर बड़े निशंस तरीके से उनकी हत्या की। और हत्या जो थी वो एक सिग्नेचर के रूप में जा रही थी कि अपने परिवार के सदस्यों के सामने उनको मारना, निशंस तरीके से मारना, और जाते जाते ये कह के जाना कि जाके मोदी को बता देना। ये न सिर्फ एक हत्या थी सर, ये एक सिग्नल दिया जा रहा था भारत को, मुंह चिढ़ाया जा रहा था कि देखेंगे तुम क्या कर लोगे। भारत की जनता वैसे ही त्रस्त बैठी थी, और देश का मूड जो था वो बहुत बिगड़ा हुआ था। कदाचित जो आपने बात रखी है कि क्या हमने जल्दी कर दी इस कार्रवाई को रोकने में, तो जिस पे हम बाद में आएंगे, अगर आपकी अनुमति हो सर उसको मैं पहले लेके चलूं, और उसके बाद में फिर अगर जी। सर इसका कारण यह है कि ये सिर्फ सेना जानती है कौन सा कदम कब उठाना है, आप जो बताएंगे हम सुनेंगे। जी सर तो हुआ क्या था कि जब हमने अपना अभियान यानी ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया, तो वो 7 तारीख को, जैसे कि आपने बताया दर्शकों को, हमने किया। अचूक मार थी वो, प्रिसीजन स्ट्राइक जिसको कहते हैं वो था। चुन चुन के हमने अपने टारगेट्स को चुना, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया था उस दिन, कि हमने 21 टारगेट जो थे वो चिन्हित कर रखे थे। उनमें से हमने 9 टारगेट्स को चुना, और 9 टारगेट्स को मोदी जी की भाषा में मिट्टी में मिलाकर रख दिया, और दुनिया के सामने उसका प्रूफ हमने प्रस्तुत कर दिया। परंतु पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आया। सर यहाँ पर मैं रुककर ये बताना चाहूंगा कि जब सेना युद्ध में जाती है तो उसको एक टारगेट दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर। यानी जब आप युद्ध में जाएंगे तो आपको अंत ये कार्रवाई जो करनी है, ये आपकी आखिरी कार्रवाई होगी। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया, आपका ध्येय जो था वो पूरा हो गया, तब आप युद्ध को रोक सकते हैं। तो हमारे लिए, सेना के लिए ऑब्जेक्टिव जो था वो था टेररिस्ट को खत्म करना, उनके ठिकानों को नष्ट करना, और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाना, जो कि मोदी जी ने मधुबनी में अपने उद्बोधन में साफ कह दिया था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सर केवल 23 मिनट में हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव कर लिया। सर मैं दोबारा बोलूंगा, भारतीय सैन्य शक्ति ने अपना दिया हुआ ऑब्जेक्टिव 23 मिनट में पूरा कर लिया था। उसके बाद जो होता है सर, उसको फौज भाषा में एम प्लस कहते हैं सर। यानी आपका एम था, लक्ष्य था ये, प्लस यानी कि उसके आगे बढ़कर पाना। तो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया अपने ड्रोन भेजने का, अपनी मिसाइलें भेजने का। हमने उसका माकूल जवाब दिया, और हमने उनके 11 एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकाने जो थे वो ध्वस्त कर दिए। तो ये एम प्लस हुआ। सर मैं फिर बताता हूं, उद्देश्य हमारा 23 मिनट में हो चुका था, पूरा हो चुका था। जी जी। अगर पाकिस्तान दुस्साहस नहीं करता तो हम स्वयं बोल देते हमने अपना काम कर दिया है, और अब हम
अपने घर को आराम से बैठेंगे। परंतु पाकिस्तान है सर, मानने से बाज नहीं आया वो। उसने फिर कायराना हरकत की तो उसका हमने माकूल जवाब दिया। सर भारत की जनता जो थी रोष में थी, और रोष में होना भी वाजिब है। जो हरकत उन्होंने की थी, हम क्या, मैं भारत की जनता से अपने आप को अलग नहीं मानूंगा सर। मेरी भी इच्छा थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान तक हमारी सेना पहुंच जाए और वो टुकड़ा भी हमारे पास आ जाए, और कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा, जैसे कि हमारी संसद में प्रस्ताव पारित होकर अनुमोदन हुआ था, वो एक बार पूरा हो ही जाए। सर मैं ये मान के चल रहा था, और जब गोलीबारी रोकने का आदेश आया तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि हमने क्यों रोकी। सर मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं, मेरे दिल में भी वही उबाल था। परंतु सर मेरे एक मित्र से मेरी बात चल रही थी, और वो मेरे नाम राशि हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया सर। उन्होंने ये कहा कि अगर अंडा हाथ में लेके फोड़ोगे तो क्या होगा। मैंने बोला हाथ मैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। कहते हैं अगर अंडे को सेने दो अपने आप तो क्या होगा। मैंने बोला एक बहुत ही सुंदर जीवन का उदय होगा। सर वो हंस दिया और अपनी बात पूरी कर दी। अंडे को फोड़ोगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, परंतु उसको अपने समय पे सेने दो, उसको एक बहुत ही सुंदर जीवन का निर्माण होगा। सर मुझे उसकी कही हुई बात समझ में आ गई। फिर मैंने पुनः वापस जाकर ये सोचा कि जो हमने किया था क्या सही किया था, और उसका उत्तर मुझे उसके कहे हुए वाक्यों में मिल गया। तो आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक मैं वही बात कहना चाहता हूं कि सर अंडे को फोड़ोगे तो हाथ मैले हो जाएंगे, उसको सेने दो उसको, और एक खूबसूरत जीवन का उदय होगा, उसकी प्रतीक्षा करो।